इस बाग में जानवर बोल नहीं सकते थे और आज पहली बार कोई उनकी खामोशी सुनने आया था। कहा जाता था, इस बाग पर एक ऐसा जादू है जो आवाजें चरा लेता है, मगर आज कुछ बदलने वाला था। एक दिन पहाड़ों के पीछे एक बाग था। ये बाग आम नहीं था, यहाँ हर चीज जिंदा महसूस होती थी। दरख्त सांस लेते थे, फूल मुस्कुराते थे, लेकिन एक बात अजीब थी। यहाँ के जानवर बोलते नहीं थे। हिरन खामोश था, खरगोश भी। उनकी आंखों में कहानियां छुपी थीं। कहा जाता था, इस बाग पर एक जादू है। एक ऐसा जादू जो आवाजें चरा लेता है और सिर्फ दिल की बातें बाकी रह जाती हैं। इसी खामोश बाग में एक दिन किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो एक बच्चा था, अकेला मगर डरा हुआ नहीं। उसके दिल में सवाल थे और आंखों में उम्मीद। बाग ने पहली बार किसी इंसान को कबूल किया। दरख्तों की शाखें हिले जैसे खुशामदीद कह रही हूं। जानवर करीब आए, खामोश मगर मुतजस्सिस। क्या तुम बोल नहीं सकते? तब हुआ वो जो बरसों में कभी ना हुआ था। हिरन की आंखों से एक आंसू गिरा और बाग की खामोशी टूटने लगी। खामोशी टूट रही थी मगर आवाज अब भी कैद थी। बच्चे ने महसूस किया, ये बाग दर्द में है। वो आहिस्ता से आगे बढ़ा, बगैर किसी खौफ के। उसने अपना हाथ हिरन के सर पर रखा और पहली बार किसी ने बाग को सुना। जानवर बोले नहीं, मगर उनका दर्द बहने लगा। ये जादू आवाज का नहीं, एहसास का था। बाग ने बच्चे को अपना राज सौंप दिया। खामोश जानवरों को एक मुहाफिज मिल गया था। डरो नहीं, मैं हूं। और यूं जादू वाला बाग नई कहानी बन गया। बाग खामोश था, मगर अब वो खामोशी खौफनाक नहीं थी। ये वो खामोशी थी जो संभलने के बाद आती है।
बच्चे ने वादा नहीं किया, वो बस ठहर गया। और बाघ ने समझ लिया, यही काफी है। हिरन ने आंखें बंद की, जैसे पहली बार नींद आई हो। खामोश जानवरों ने बोलना नहीं सीखा। उन्होंने जीना सीख लिया। कहते हैं कुछ बाघ आज भी खामोश हैं और कुछ बच्चे अब भी सुन सकते हैं। अगर आपको कभी खामोशी भारी लगे तो याद रखना, शायद कोई बाघ आपका इंतजार कर रहा हो।